मॉर्निंग एवरीवन। कल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? दैट इज इनफर्टिलिटी। किसमें? मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर। और उन इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या थे और उनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। और आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या फिर ART। तो व्हाट इज मीन बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज? देखिए, अगर किसी एक इनफर्टाइल पर्सन्स का हमने ट्रीटमेंट किया है, किसी भी एक इनफर्टाइल पर्सन्स, वो चाहे हमारे पास मेल है या फीमेल है, उसका क्या किया हमने? ट्रीटमेंट। अगर फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, इफ ए पर्सन इज फेल्ड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड देन he remain या he or she remain infertile, then in this case we use assisted reproductive technologies। कल हमने जो इट मीन्स इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट बताए थे, फिर भी एक पर्सन फर्टाइल नहीं हो रहा है, इनफर्टाइल ही है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, दैट इज ART। ओके, तो देयर आर फॉलोइंग्स। हमारे पास ART कितनी भाई? हमारे पास फॉलोइंग्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या भाई? टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला हमारे पास क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास आता है, दैट इज मैं कह सकता हूं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। थर्ड हमारे पास क्या आती है? दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या है? GIFT। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, GIFT। यहां पे हम क्या करेंगे? AI, और ये हमारे पास क्या होगा? GIFT, दैट इज गिफ्ट। तो गिफ्ट आप याद रखना। ओके, नंबर 4 इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। देखिए, तो देर आर मेनली 4 ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। These technology helps to produce babies for a infertile couples। किसी भी एक infertile couples के लिए offspring प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उसके बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। बट मोस्टली हमारे पास मॉडर्न डेज के अंदर हमारे पास क्या चल रहा है? दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। ओके, तो टेस्ट ट्यूब बेबी हमारे पास क्या आता है? इट मींस सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी हमारे पास क्या है? तो मैं कह सकता हूं टेस्ट ट्यूब बेबी इट मींस फ्यूजन ऑफ किसका? फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म outside, ovum and sperm outside the body and in a test tube outside the body or in a test tube। देखिए, अगर नेचुरली हो तो जो हमारे पास ओम है, स्पर्म है, दोनों कहाँ मीटिंग हो रही, दोनों कहाँ फ्यूज हो रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। अगर फैलोपियन ट्यूब्स की बजाय हम आर्टिफिशियली क्या करें? फ्यूजन करवाएं। किसमें? स्पर्म एंड ओवम के अंदर। ओके, स्पर्म एंड ओवम के अंदर। तो किसमें करवाएंगे हम? टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्या करवाएंगे? टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इट मींस आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज क्या कहेंगे उसको? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। आपने बहुत सारे न्यूज में देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, वैसे आपने कहीं ना कहीं ऐड देखी होगी, टेस्ट ट्यूब बेबी है। ओके, तो आर्टिफिशियल हमारे पास क्या? फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं हम। क्या करा रहे हैं? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब, दैट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होना। ओके, अब सुनिए, टेस्ट ट्यूब के हमारे पास ये क्या है, मानो स्पर्म है, हमारे पास ये क्या है स्पर्म, और ये मेरे पास क्या है ओवम।
इन दोनों के बीच में हमने क्या करवाया, फ्यूजन करवाया। क्या करवाया भाई, फ्यूजन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट। हमारे पास क्या बनेगा भाई, ये जाइगोट। देखिए अगर इस जाइगोट, तो जाइगोट हमारे पास सारा जाइगोट किससे बन रहा है, ये जाइगोट हमारे पास किसमें बना भाई, जाइगोट ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। ये क्या भाई, टेस्ट ट्यूब। ओके, तो जाइगोट बना कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये मेरे पास क्या है, जाइगोट। ये जाइगोट कहाँ बना भाई, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब सुनना है, इस जाइगोट की हमें स्टेज देखनी है। अगर ये जाइगोट कितने स्टेज तक है, 8 स्टेज तक। अगर हमारे पास इट मींस ब्लास्टोमियर, हमारे पास जो एम्ब्रियो है ब्लास्टोमियर है, उसकी स्टेज हमारे पास क्या है, इट मींस 8 सेल तक है। कितनी है, 8 सेल। तब तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन द, इट मींस इसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे भाई, अगर 8 स्टेज तक होगा, इट मींस जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो अगर हमारे पास ये जाइगोट टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना है, 8 सेल तक है, तो इसको इट मींस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या कहेंगे इसको हम, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, जिफ्ट। अगर ये जाइगोट हमारे पास क्या है, मोर देन 8 सेल, मोर देन 8 सेल है, इट मींस हमारे पास 16 भी हो सकता है, या क्या हमारे पास 16। तो इसको ट्रांसफर कहां करेंगे, जाइगोट को, इट मींस IUT हमारे पास क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। डायरेक्ट हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो फिर से सुन लो, अगर जाइगोट 8 सेल तक का स्टेज है, जाइगोट की स्टेज हमारे पास कितनी है, 8 सेल तक स्टेज है, तो उसको हम जाइगोट को कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, जिफ्ट है। अगर जाइगोट की स्टेज 8 सेल से फालतू 8 से 16 है, तो उसको हम यूट्रस के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, IUT। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, तो मेरे पास यहाँ पे भाई आता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था वर्ल्ड के अंदर। तो वर्ल्ड के अंदर जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है भाई, वो कब प्रोड्यूस हुआ था हमारे पास। ओके, तो वर्ल्ड के अंदर हमारे पास कह सकता हूं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बोर्न 25 जुलाई 1978 के अंदर। और कहां बोर्न हुआ था, ये मैं कह सकता हूं हमारे पास, दैट इज इंग्लैंड के अंदर। ओके, कहां, इंग्लैंड। नेम क्या था उसका फर्स्ट टेस्ट बेबी का, लॉइस जॉय ब्राउन, LOUISE, लॉइस जॉय ब्राउन। ये तो बात है हमारे पास वर्ल्ड की। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, इंडिया की। तो इंडिया के अंदर सबसे पहला जो टेस्ट बेबी था वो हमारे पास कौन था, कुम्हर्षा। कौन था भाई इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टेस्ट बेबी किसके अंदर, इंडिया के अंदर, दैट इज कुम्हर्षा। ये कुम्हर्षा हमारे पास क्या है, एक गर्ल थी। क्या थी हमारे पास, ये गर्ल। और कहाँ हुआ था ये, मुंबई के अंदर, MUMBAI, मुंबई। ओके, मुंबई कह दो, मुंबई कह दो, क्लियर। अब बात हमारे पास बात सक्सेस रेट की। तो टेस्ट बेबी का जो हमारे पास क्या है, अगर बर्थ हो तो कितना सक्सेस रेट है, मैं कह दूंगा इट मींस 15 to 18%। 15 to 18% हमारे पास क्या है, सक्सेस रेट है। किसका सक्सेस रेट है भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो लेस देन 20% भी हम कह सकते हैं। ओके, ये रहे हमारे पास बात। टेस्ट ट्यूब बेबी किस केस में करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी देखिए, अगर मान लो सपोज कीजिए किस केस में करेंगे, अगर दोनों के अंदर क्या हो, इनेबिलिटी हो, फीमेल का ओम रिलीज करवाएंगे, सुपर ओव्यूलेशन कर सकते हैं, और मेल से क्या रिलीज करवाएंगे, स्पर्म। तो इट मीन स्पर्म एंड ओम जब दोनों एनेबल होंगे, क्या होंगे, एनेबल, इट मीन दोनों के अंदर मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो उस केस में क्या करवाया जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी भाई, सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड टेक्नोलॉजी कौन सी, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, सेकंड हमारे पास कौन सा भाई, सेकंड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट इज AI। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखिए, जब एक मेल या कोई मैन अगर क्या है, फेलियर हो रहा है किसमें, एक कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए,
इफ ए मेल इज फेल ड्यूरिंग द कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस केस में क्या करेंगे, मेल के स्पर्म्स को हम, तो मान लो हमारे पास मेल की जो स्पर्म्स है, स्पर्म में से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट, किसको, मोटाइल स्पर्म्स को, मोटाइल स्पर्म्स को, और इन मोटाइल स्पर्म्स को हम एक किसमें, कैथेटर ट्यूब, कैथेटर ट्यूब जो किसकी होगी, प्लास्टिक की, पॉलीथिन की, कैथेटर ट्यूब में क्या करेंगे, इनको फिल करेंगे, फिल इन कैथेटर ट्यूब, एंड डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, इंसर्टेड करेंगे, किसमें करेंगे, इंसर्टेड इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल, फीमेल के यूट्रस के अंदर, बाई एन एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्प से। तो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम, इट मींस मेल के जो मोटाइल स्पर्म्स हैं उनको हम सेपरेट करके और एक कैथेटर ट्यूब होती है उसमें फिल्स करके डायरेक्टली एक एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू फीमेल की वजाइना के थ्रू यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, दैट इज क्या कह सकते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस पर्पज के लिए, इट मींस किस केस में, मेल के लिए, फीमेल के लिए, अगर मेल क्या है, फेलियर है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, अगर मेल क्या है, इनफर्टाइल है, फेलियर है, किसमें, रिलीज करने में स्पर्म्स को या मूवमेंट कराने में, कहां तक, ओवम तक, क्लियर। थर्ड जो हमारे पास आता है, नंबर थर्ड हमारे पास कौन सा भाई, गिफ्ट, कौन सा है, गिफ्ट है। गिफ्ट देखते क्या है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखिए गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये सिर्फ किसमें करवाएंगे, फीमेल के अंदर, और ये हमारे पास किसके लिए था, ये एआई किसके लिए था भाई, मेल के लिए, ये किसके लिए, फीमेल के लिए। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, जो ओवरी है, ओवरी से क्या कलेक्ट करेंगे, आर्टिफिशियली, ओवरी से हम आर्टिफिशियली क्या कलेक्ट करेंगे, ओवम, और ओवम को किसमें ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। अगर एक फीमेल के अंदर फिम्ब्रे क्या है, फेल हो जाए, फिम्ब्रे अगर फेलियर है तो उसको हम आर्टिफिशियली डायरेक्ट ओवरी से ओवम को कलेक्ट करेंगे और उस ओवम को ट्रांसफर कहां करेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, दैट इज नोन एज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, नंबर 4 हमारे पास क्या था भाई, नंबर 4 हमारे पास दैट इज मैं कह सकता हूं आईसीएसआई। नंबर 4 हमारे पास क्या था, आईसीएसआई, आईसीएसआई ये किसके लिए हमारे पास, स्पेशल किसके लिए, मेल के लिए। देखिए आईसीएसआई मींस अगर मेल की बॉडी के अंदर क्या है, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज, ओके, एंटीबॉडीज क्या है, प्रेजेंट है, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज किसके अंदर है, मेल की बॉडी के अंदर। तो ये जो एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज है, ये एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज किसमें है, देखिए भाई मेल के अंदर भी है और किसमें है, फीमेल के अंदर भी है। तो मेल एंड फीमेल की जो एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज से हमें क्या करना है, बचाना है, किसको, स्पर्म्स, स्पर्म्स को क्या करना, बचाना है। तो स्पर्म्स को, मेल का जो स्पर्म्स है उसको हम डायरेक्टली किसमें फिल करेंगे, एक इंजेक्शन, एक वैक्सीन के अंदर क्या करेंगे, फिल करेंगे, और उस वैक्सीन को हम डायरेक्टली किसमें करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो मेरे पास मानो सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या भाई, ये ओम है, किसका, फीमेल का ओम है, इस ओम में मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया भाई, इंजेक्ट कर दिया, डायरेक्टली इंजेक्ट हमने किसमें किसको कर दिया है, स्पर्म्स को। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म के अंदर किसको इंजेक्ट किया हमने, स्पर्म्स को क्या कर दिया, इंजेक्ट। तो ये जो हमारे पास किसके लिए होगा, स्पेशल मेल के लिए। तो बाय दीज टेक्निक्स वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द इनफर्टाइल कपल्स। इनफर्टाइल कपल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, कौन प्रॉब्लम्स, टू प्रोड्यूस चाइल्ड्स या ऑफस्प्रिंग, हम इन टेक्निक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। लास्ट हमारे पास एक छोटा टॉपिक और है, दैट इज सरोगेट मदर। तो लेसन हमारे पास यहीं पे क्या हो जाएगा, ये लेसन में हमारे पास क्या होगा भाई, कंप्लीट हो गया, ये लेसन हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट। अब हमें क्या पढ़ना है, दैट इज सरोगेट मदर। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, सरोगेट मदर, SURROGAT, सरोगेट मदर। व्हाट इज सरोगेट मदर, देखिए मान लो मेरे पास ए है और एक बी है, एक हमारे पास क्या है,
वुमेन, एक हमारे पास वुमेन ये है, एक हमारे पास वुमेन ये है। क्लियर? क्या है, दो वुमेन हमारे पास है, एक ए है एक बी है। अगर सपोज कीजिए ए फेलियर है, जिसमें फेलियर है टू प्रोड्यूस चाइल्ड, तो ए हमारे पास क्या होगी, फेलियर टू प्रोड्यूस चाइल्ड। ओके, क्यों? कहीं ना कहीं उसके फैलोपियन ट्यूब्स में डिफेक्ट है, या कहीं ना कहीं उसके क्या है, दैट इज मैं कह सकता हूं यूट्रस के अंदर क्या है, डिफेक्टिव ग्रोथ है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ए फीमेल है ओवम तो प्रोड्यूस कर रही है, उसके ओवरी से गैमेट तो प्रोड्यूस कर रही है, बट नॉट क्या प्रोड्यूस चाइल्ड या नॉट फर्टिलाइज। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वुमेन है और इसका हमारे पास क्या है, इस वुमेन का जो ये हस्बैंड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है हस्बैंड, इन दोनों के गैमेट हम क्या लेंगे, दोनों गैमेट लिए, यहाँ पे क्या होगा, दोनों गैमेट क्या करवाते हैं, फ्यूज, किसमें, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर। तो क्या बन गया, जाइगोट। जब हम इस जाइगोट को इस सेकंड जो बी वुमेन है इसके यूट्रस के अंदर जाइगोट को क्या करेंगे, ट्रांसफर इनटू द यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब्स। इट मींस उस जाइगोट का, उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसने किया है, बी ने। तो बी हमारे पास क्या है, सैरोगेट मदर, सौतेली मां, सैरोगेट मदर। तो यहाँ पे हमारे पास सैरोगेट मदर कौन है भाई, बी, दैट इज सौतेली मां। और हमारे पास यहाँ पे रियल मदर कौन है, ए, क्योंकि इसने सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस किए, इसने सिर्फ जाइगोट बनाया है आउटसाइड। उस जाइगोट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कौन करेगा, उस बेबी को डेवलप कौन करेगा, बी, दैट इज नोन एज सैरोगेट मदर। तो हमारे पास ये लेसन कंप्लीट और ये यूनिट कंप्लीट। इस लेसन के आपको ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन भी क्या करने भाई, सोल्व करने। ओके, नेक्स्ट हम यूनिट पढ़ेंगे दैट इज जेनेटिक्स, नेक्स्ट क्लास से। थैंक्स ऑल ऑफ।